सूरज क्षितिज पर चमक रहा है। जीर्ण शीर्ण पुल को एक भयावह नारंगी चमक में नहला रहा है। पुराने शहतीर उम्र के साथ कराहते हैं। गांव तक एक कंकालनुमा रास्ता है, जैसे ग्रामीण दूर से देखते हैं। रोहन और अमन ग्रामीणों के बीच खड़े हैं। उनके चेहरे पर डर और जिज्ञासा का मिश्रण है। एक घना अलौकिक कोहरा धीरे धीरे अपनी आगोश में लेना शुरू कर देता है। पुल को पूरी तरह से निगल जाता है। पुल एक भयानक छाया बन जाता है, अज्ञात का एक प्रवेश द्वार, जैसा कि एक ग्रामीण फुसफुसाता है, रात में उस पुल को पार मत करना। रोहन और अमन ने एक भरी हुई नजर का आदान प्रदान किया। एक अनकही चुनौती गहरे होते गोधूली में भारी पड़ रही थी। रात के अंधेरे में रोहन और अमन स्कूल से घर जा रहे थे। उनकी हंसी शांत गांव में गूंज रही थी। चट्टानों और गिरे हुए पेड़ों के एक विकट अवरोध से उनका रास्ता रुक जाने पर उनकी आनंदमय बकबक अचानक बंद हो जाती है। उनकी चिंता की एक साझा झलक उनके चेहरों पर छा जाती है। उनकी दुर्दशा की वास्तविकता अंदर तक समा जाती है। घर लौटने का कोई और रास्ता न होने के कारण उनकी निगाहें भयावह कोहरे से ढके पुल की ओर जाती हैं। उनके बीच एक मौन महत्वपूर्ण समझौता होता है। अज्ञात के सामने उनका संकल्प और भी मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे वे रहस्यमय पुल की ओर बढ़ने लगते हैं, कोहरे के घने सफेद आगोश में गायब होते हुए। घने कोहरे में डूबे पुल पर रोहन और अमन खड़े हैं। कदमों तले लकड़ियां चरमरा रही हैं। उनके पीछे से आती धीमी लयबद्ध ठक 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 की आवाज से रोहन का दिल जोर से धड़कता है। अमन मजबूती से रोहन का हाथ पकड़ता है, कहता है, डर लगे तो दोस्त का हाथ मत छोड़ना। धुंध में एक अस्पष्ट परछाई दिखती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, जैसे रास्ता दिखा रही हो। धुंध छंटती है, दूर एक हल्की रोशनी दिखाई देती है और वे आत्मविश्वास से पुल पार करते हैं। सुरक्षित जमीन पर पहुंचकर वे पीछे मुड़ते हैं। पुल अब शांत और साधारण दिख रहा है।